हाय दोस्तों, मैं वंदना निर्मल ज्योति चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से आप सभी युवाओं का लाइफ स्किल ट्रेनिंग में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आजकल अनलॉक हो गया है, लॉकडाउन से अनलॉक हो गया है, लेकिन फिर भी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है, जिस कारण से हम लोगों का मिलना अभी पॉसिबल नहीं है आप लोगों से। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो भी लोग हमसे जुड़े हैं या हम लोग जिनसे जुड़े हैं उनसे हमारा जो कनेक्शन है वो बना रहे, चाहे तो वो वीडियो कॉल के माध्यम से हो, फोन के माध्यम से हो या फिर हमारी वीडियो के माध्यम से हो। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको जो ट्रेनिंग देना है या फिर कोई जानकारी देना है या कोई आपके साथ कुछ इवेंट करना है वो हम वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़े रह सकें। तो उसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगर मैनेजमेंट, कि हम अपने गुस्से को कैसे काबू में रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों, कहा जाता है कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है ना। बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारे, वो यही कहते हैं कि ज्यादा गुस्सा आना या गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो इंसान को खत्म कर देता है कहीं ना कहीं। तो आज हम इसी दुश्मन के ऊपर बात करेंगे ट्रेनिंग सेशन के दौरान, कि और हम आपको जानकारी देंगे कि ये गुस्सा आखिर क्या है, ये क्यों उत्पन्न होता है, कैसे होता है उत्पन्न, और इस गुस्से का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, और साथ ही आप अपने इस गुस्से को कैसे शांत कर सकते हैं या इसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक कि हम ये गुस्सा आखिर है क्या। तो दोस्तों, जो गुस्सा है वो एक फीलिंग है, जैसे कि हंसना एक फीलिंग है, रोना एक फीलिंग है, जो हमारी खुशी को, गम को जाहिर करता है। उसी तरीके से जो गुस्सा भी है वो एक हमारी फीलिंग है, ठीक है, जो ये जाहिर करती है कि हमें ये चीज पसंद नहीं आई। तो गुस्सा एक फीलिंग है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसकी जो दिल की धड़कन होती है वो काफी तेज हो जाती है, और जो उसका ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। अब आप समझ सकते होंगे कि अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इंसान का इसके शरीर पर क्या असर होता होगा। और कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा आने से लोगों को इतना गुस्सा आ जाता है कि उससे उनको अटैक हो जाता है और उनको डेथ हो जाती है, यहाँ तक भी लोगों को गुस्सा आता है। बच्चों, अभी हमने आपको ये बताया कि गुस्सा आखिर क्या है, जैसे हमने बताया कि गुस्सा एक फीलिंग है। अब हम आपको बताते हैं कि गुस्सा आखिर क्यों आता है। आजकल का टाइम ऐसा है कि आजकल बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके अंदर गुस्सा है, और अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग तरीके से वो अपने गुस्से को जाहिर भी करते हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि आखिर जो ये गुस्सा है वो क्यों उत्पन्न होता है ना। जब अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो जब तक हमारे हिसाब से काम होता रहता है तब तक सब कुछ ठीक है। अगर मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा या किसी को भी गुस्सा नहीं आ रहा। और जब हमारे हिसाब से काम चलना बंद हो जाता है या कोई हमारा कहना नहीं मानता या हमारे हिसाब से काम चलना बंद हो जाता है, तब हम लोगों को गुस्सा आ जाता है। जी हाँ, मेन जो गुस्सा आने का कारण होता है वो यही होता है कि जब हमारे हिसाब से काम नहीं चलता तो हम लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो गुस्सा है, जो हमारा दुश्मन गुस्सा है, इसका हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, कई बार गुस्सा ज्यादा आने के कारण से डेथ भी हो जाती है इंसान की। एक और चीज है, जो सोचने समझने की जो इंसान की शक्ति होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जी हाँ, गुस्सा इतना ज्यादा इंसान के सर पे चढ़ जाता है कि ना तो वो अच्छे से सोच पाता है ना ही कुछ चीजें समझ पाता है। उस समय सिर्फ उसको ये रहता है कि वो या तो खुद अपने आप को कुछ कर ले या फिर जिसकी वजह से उसको गुस्सा आया है वो उसको ही कुछ कर दे। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा आजकल हो रही है गुस्से के कारण। कई बार ऐसा होता है कि आंखें जो होती हैं वो हमारी लाल हो जाती हैं गुस्से में, और हमारा जो हृदय होता है वो में उसमें जलन होना शुरू हो जाती है। जी हाँ, कुछ लोगों को इतना टेंशन हो जाता है गुस्से के कारण, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुस्से को जाहिर कर देते हैं। गुस्से को जाहिर करने के भी अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग कुछ चीजों को फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं,
किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, उन चीजों को अपने अपने अंदर ही टेंशन में रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी आ जाती है। जी हाँ, कई बार उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। जब इंसान को गुस्सा आता है और वो कुछ नहीं कहता, रिएक्ट नहीं करता, तो डिप्रेशन में वो जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो इसका जो असर होता है वो हमारी बॉडी पर सीधा पड़ता है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमें गुस्सा आए तो हमें कैसे अपने गुस्से को शांत रखना है। क्योंकि जो गुस्सा है वो हर इंसान के अंदर होता है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है किसी किसी चीज को लेकर, आपको भी गुस्सा आता होगा। तो गुस्सा ऐसा है जो हर इंसान के अंदर है, क्योंकि ये हमारे व्यवहार का हिस्सा है। ठीक है, ये हमारे व्यवहार का हिस्सा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो गुस्सा है, ये कई तरीके की परेशानियां भी खड़ी कर देता है हमारे लिए। जी हाँ, गुस्से से कई प्रॉब्लम्स और खड़ी हो जाती हैं। तो अगर हमें गुस्सा आए तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ अगर आप कुछ चीजों को ध्यान में रखें, अगर आपको जब गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से को बहुत अच्छे से शांत कर सकते हैं, उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो तरीके जिससे कि आप अपने गुस्सों को शांत कर पाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है और दो लोगों को गुस्सा आ रहा है, उदाहरण के तौर पे हम बात कर लेते हैं हस्बैंड वाइफ, है ना। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर लड़ाई हो भी रही है, या दो सहेलियों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, बेस्ट फ्रेंड के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, तो अगर एक इंसान बोल रहा है, किसी को, एक इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो दूसरे को उस समय चुप रहना है। जी हाँ, अगर एक को गुस्सा आए तो आप चुप रहो। अगर आप बोल रहे हो तो कोशिश करो सामने वाला चुप रहे। अगर आप चुप नहीं रह सकते, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो अगर सामने वाला गुस्से में है तो वो भी गुस्से में आ जाता है। तो अगर आपको गुस्सा भी आता है बात सुनकर, तो आपको सामने वाले अपने पार्टनर को उस बात को ऐसे बताना है, उसको ऐसे समझाना है जिससे कि उसको ये ना लगे, वो और ना भड़के, है ना, उसको ये ना लगे कि ये मेरी आलोचना कर रही है। जी हाँ, तो आपको ऐसे समझाना है कि उसको लगे कि हाँ, ये मुझे सही बता रही है या मुझे सही रास्ता दिखा रही है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा शांत रहे। अगर वो शांत नहीं रह सकता तो वो सामने वाले को अच्छे ढंग से समझाए, सही तरीके से समझाए, ताकि उसे ये ना लगे कि वो उसकी बुराई कर रही है या उसकी आलोचना कर रही है। दूसरा तरीका है गुस्से को शांत करने का कि 10 से 1 तक उल्टी गिनती गाना। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत टीवी सीरियल्स में भी दिखाते हैं कि जब भी गुस्सा आता है तो वो 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती काउंट करना शुरू कर देते हैं और उनका गुस्सा जो होता है वो छूमंतर हो जाता है ना। तो ये क्यों होता है, कभी आपने ये सोचा है कि 10 से 1 की गिनती गाने के बीच में ऐसा क्या होता है कि हमारा जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जब हम 10 से 1 के बीच की गिनती गाते हैं तो हमें 10 सेकंड मिलते हैं चीजों को शांति से समझने के लिए और सोचने के लिए। क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि मैंने बताया कि जब हमें गुस्सा आता है तो इंसान की जो सोचने और समझने की शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है ना। तो वो जो 10 सेकंड हमें मिलते हैं जब हम 10 से 1 तक गिनती गाते हैं, तो वो जो हमें 10 सेकंड मिलेंगे उसमें हम शांति से चीजों को सोच पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, और हमारा जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा टिप्स गुस्सा शांत करने का। सोए, मतलब नींद जो है वो प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेना हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास बहुत सारा काम होता है, वो नहीं प्रॉपर सो पाता। खास तो सभी की बात कर सकते हैं, आजकल सभी के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारा काम है, नहीं सो पा रहा, तो इस वजह से भी इंसान कुछ कुछ इरिटेट रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो कई बार ये भी गुस्से का एक रीजन होता है। तो इसीलिए काम के साथ साथ पूरा 7 से 8 घंटे का अगर आप आराम लेते हैं तो आपको जो गुस्सा है काम की वजह से वो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप ये जानें कि आखिर आपको गुस्सा किन चीजों को लेकर आता है, मतलब ट्रिगर, ऐसी क्या चीज अगर कोई आपको बोलता है कि आपको गुस्सा आ जाता है, तो वो चीज आपका जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने गुस्से पर काम कर पाएंगे। अगर आपको रीजन पता होगा कि आपको इन इन चीजों से चिढ़ है,
इन इन चीजों पे आपको गुस्सा आता है, तो सामने वाला भी सावधान रहेगा। अगर वो आपको शुभचिंतक होगा तो वो सावधान रहेगा कि मैं ये सब चीजें इसके सामने ना करूं वरना इसको गुस्सा आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर आपको गुस्सा क्यों आता है। अपनी युवा लड़कियों को मैं कहती हूँ, ये सिर्फ 4 पॉइंट है, बहुत ही इजी और सिंपल पॉइंट्स हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो वंदना दीदी से आप पूछ सकते हो कभी भी व्हाट्सएप पे या फोन करके कुछ भी चीज। तो ये 4 सिंपल टिप्स हैं, अगर आप इसको अपनी लाइफ में यूज करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो आपका गुस्सा है वो काफी हद तक आप उसको कंट्रोल में कर सकते हो, है ना। क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो इम्पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। जरूरत है हमें कोशिश करने की, तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल में करें, क्योंकि इस गुस्से के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ सकता है। ठीक है। अब मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी, जो वो मैं देती हूँ, मुझे मेरी हर ट्रेनिंग में मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैंने आपको से कुछ बोला है तो मैं यही चाहती हूँ कि आपका भी कुछ फीडबैक आए, आपका भी कुछ जवाब आए। तो मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी जिसको करने में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है, तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि वो तो बच्चों ये वो एक्टिविटी है जिसका नाम है ट्रिगर। आप जैसे देख रहे होंगे इसमें लिखा भी हुआ है ट्रिगर। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है नाम, वहां पर आपको अपना नाम लिखना है और आप कौन से एरिया से हैं वो आपको लिखना है। बीच में आपको लिखा हुआ है जब जब गुस्सा हुई थी। जी हाँ, वहां पे जैसे लिखा हुआ है कि मैं जब गुस्सा हुई थी, तो उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है जब मेरी मम्मी ने मुझे सबके सामने डांटा था, मुझे तब बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि जब मेरी मम्मी ने मुझे सब लोगों के सामने डांटा था। उसी तरीके से आप लोगों को भी इस एक्टिविटी में करना है कि आपको गुस्सा कब कब आया था, आपके साथ जब क्या क्या घटनाएं हुई थी, जब जब आपको गुस्सा आया था, वो आपको इस में भरना है। ठीक है। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है और सभी लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो भी भरेंगे वो सच्ची बातें होंगी। हम इसलिए ये बोल रहे हैं ताकि हम लोगों को और खासतौर से आपको ये पता चलेगा इस एक्टिविटी के द्वारा कि आपको गुस्सा कब आता है। मैंने बात किया था ना कि ट्रिगर, हमें गुस्से का ट्रिगर पता होना चाहिए कि हमें किन किन चीजों को लेकर गुस्सा आता है ताकि हम उस पर काम कर सकें। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर हम लोगों को गुस्सा आता है, फिर हमें उसके लिए काम करना है। तो बच्चों जो मैंने आपको ये एक्टिविटी बताई है ट्रिगर, ये सभी हमारी यूथ की लड़कियों को करनी है ताकि हमें पता चल सके कि आखिर हमें जो गुस्सा है वो किन किन चीजों को लेकर आया था और कब आया था। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को गुस्सा हमें कैसे कंट्रोल करना है या फिर हमें गुस्सा क्यों आता है, क्या रीजन है, क्या हमारी हेल्थ पे इसका असर पड़ेगा, ये सब चीजें अभी क्लियर हुई होंगी कुछ हद तक। अगर आपको कुछ भी क्लियर ना हो या आपको कुछ भी गुस्से से रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल पूछने हो तो आप अपनी वंदना दीदी से पूछ सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपको एक्टिविटी है ये आपको अपनी दीदियों को सबमिट करानी है कर कर। तो बस, थैंक यू।